हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्लास 12 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखा था। उसी तरह का रिलेटेड क्वेश्चंस जो हर एक साल पूछता है, तो आज हम 3 मार्क्स का क्वेश्चन को देखेंगे और वैसे उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम देखते हैं, उसके बाद हर एक चैप्टर्स के लेवल में देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछता है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, जैसे लिखा है राइट द वैल्यू ऑफ द साइन π/3 माइनस साइन -π/2। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग समझते जाएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले वी हैव, मेरा पास है, लिखेंगे वी हैव, मेरा पास है क्या है, साइन π/3 माइनस साइन 1/2। सबसे पहले क्या करना है आपको, जब एग्जाम में देखेंगे तो आपको पहले लिखना है वी हैव, मेरा पास है, थोड़ा सा दिखाना है कि आपको पता है। तो सबसे पहले साइन रहने देते हैं, अब बनाते हैं π/3 जो है रहने देते, माइनस क्या साइन π/2 कितने में आता है, तो साइन π/2 आपके में आप बोलिएगा कि π/6 में आता है। यानी कि अगर हम 180 को डिवाइड करेंगे तो 37 डिग्री, तो 37 डिग्री का मान होता है 1/2 और 37 डिग्री को हम π/6 भी लिख सकते हैं। तो इसको छोड़ने के लिए लिखते हैं साइन, उसके बाद क्या लिखते थे, साइन इनवर्स, आपने क्लास 11 में भी बहुत अच्छा तरीके से सीखा होगा, साइन इनवर्स माइनस π/6। स्टेप को हम डायरेक्ट करते हुए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको नॉलेज है। साइन इनवर्स और साइन ये कट जाता है, ये चीज भी जानते हैं आप, ठीक है। तब इससे आगे चलते हैं, ठीक है। इसका क्या है, क्या क्या बचा, साइन π/3 माइनस, उसके बाद क्या बचा, माइनस π/6, तो माइनस π/6। तो ये इतिहास गवाह है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ओके। तो साइन आपको दिख रहा है, छोटा थोड़ा कर देते हैं, ठीक है। साइन ये π/3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, π/3 प्लस π/6। अब इस दोनों को एलसीएम करेंगे, ठीक है। अब साइन को रहने देते हैं, एलसीएम करते हैं, कितना हो जाएगा, इसको इंटू कर देते हैं, 18 हो जाएगा, 6π प्लस 3π, ओके। एलसीएम कर दीजिएगा, इतना ही आएगा। 6 को 3 से प्लस करेंगे तो 6 और 3 9, ओके। इसको थोड़ा सा और स्किप कर देते हैं, या तो दूसरा पेज लेके चलते हैं। इसके आगे क्या था, सॉरी, साइन क्या था, 6π/3 9π हो जाएगा, और बेटा 18। अब कैसे हुआ ये देखिए, कैसे नहीं होगा, इस दोनों को, तीनों को 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाता है, वही चीज़ हम लिखेंगे 9π। इसको काट के 2 बार में कट जाएगा, 9 को 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन कितना बचा, ऊपर में बचा पाई को रहने देंगे, बटा नीचे 2 बचा, ठीक है। 2 से काटे थे 9 को, 2 का 18 2 बार। अब साइन π/2 कितना में आता है, तो साइन π/2 का मान होता है 1, ठीक है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1, तो वही साइन लिख देंगे, साइन 90 डिग्री बराबर 1। तो ये 1 जो है आंसर आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस इस तरह में पूछता है। आइए दूसरा टाइप से पूछता है, किस तरह से वो देखते हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 बराबर tan इनवर्स 2/9। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएंगे, पर हम लोग इजीली से समझते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है उसको लिखते हैं, वी हैव, मेरा पास है क्या है, आइए देखते हैं। इसके कलर को चेंज कर देते हैं, भी है, मेरा पास है क्या है, लिखते हैं tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 बराबर, कितना प्रूफ करने बोल रहा है, ये प्रूफ करने बोल रहा है tan इनवर्स 2/9। अब इसको प्रूफ करना है, ये LHL ये RHL, ओके। तो प्रूफ करते हैं, जैसे 10
ए टेन बी, इसको तो छोड़ दीजिए, इसको तो प्रूव करना है। तो आपको यहाँ से यहाँ देखना है, यहाँ से यहाँ अगर आप देखते हैं तो टेन ए प्लस बी नहीं हो रहा, बीच में प्लस, इसको ए मानते इसको बी मानते, तो लिख देते हैं ए इज इक्वल टू क्या मानते हैं 1/7 को ए माना है हमने, और बी इज इक्वल टू बी को हमने क्या माना 1/30, इसको माना, इसको लिख दिया। ओके, अब 10a प्लस 10b का फार्मूला आपको आप क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, क्लास 12 में भी पढ़ा कि 10a प्लस 10b का फार्मूला होता है 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b। आइए लिख देते हैं, इसको हम लिखेंगे, ये लिखते हैं बिन होता है, नहीं आगे लिखते हैं 10a प्लस b का फार्मूला। जैसे मेरा पास क्या है, इसको सॉल्यूशन करना है, 10a प्लस 10b का फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट समझिए, ये भी है, हो सकता है ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा, या तो इसको पूछ सकता है या तो फिर इसको पूछ सकता है, सॉरी या तो इसको पूछ सकता है या तो इसको पूछ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक से ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो 10 इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला, इसको आप नहीं करना, बस फॉर्मूला जिसका इनका है वो बहुत अच्छा होता है, 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। ये एक फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप करके रखिएगा। फिर 10a प्लस a का फार्मूला होता है 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b। ओके, चलिए इसी के तहत सॉल्यूशन करते हैं। 10a इसको माने, 10 इसको b माने, इसी की जगह पुट करेंगे, तो पुट करते हैं 10a बराबर कितना है, तो देखिए 10a बराबर है 1/7 प्लस 10 इनवर्स बराबर है कितना है 1/3, ठीक, 1/3, ओके। अब इसको 10a प्लस 10b के फॉर्मूला में पुट करना है, तो पुट करते हैं। 10a प्लस 10b का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिखेंगे 10 इनवर्स 10a, ठीक है, 10a बराबर कितना है 1/7 प्लस 10b बराबर 1/30, ठीक है, बटा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 10a बराबर कितना 1/7 इंटू 1/10 इनवर्स 1/30। देखिए इसी में पुट करें, चलो सेम इसी फॉर्मूला में पुट किया 10a प्लस 10 10 1 माइनस 10 इंटू 10, इसी तरह यहाँ पुट किया। अब इसको 10 इनवर्स, ओके। अब ये 10 को हटाते हैं, जैसे कि आप शॉर्ट में लिखते हैं 1/7 बचा, ठीक है, प्लस 1/13 बचा बटा 1 माइनस 1/7 इंटू 1/3, ये बचा। 10 को अगर हटाते हैं तो सेम इसी तरह बचा। अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, क्या कैलकुलेशन करना है, जैसे 10 इनवर्स ऐसे रिलेटेड हम क्वेश्चन हम बहुत पहले बता चुके हैं, इसलिए हम स्पीड थोड़ा छोटे हैं, अगर बोलिएगा तो सॉल्व चलेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है, जिसके कारण आप समझ से रहिएगा। 10 इनवर्स इसको जब हम एल्सियम करेंगे इसको, तो छोटे एल्सियम करते समय हम जो इंटू कर देते हैं 7 इंटू 13, ठीक है, इंटू करके अब ये बचाएगा ऊपर 13 प्लस 7, एल्सियम इसी तरह होगा, ये इसके साथ ये इसके साथ और नीचे नीचे, फिर ये अब इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 13, ठीक है। अब ये इसके साथ में से इंटू होगा, ये इसके साथ, तो इसको 7 को 30 से इंटू करेंगे तो 91 माइनस 1, क्यों माइनस, ये माइनस 1, क्योंकि 1 के इंटू करेंगे 1 से तो 1 आता है। तो इसी तरह 10 इनवर्स जैसे ये कट जाएगा, सेम से आपको लिखना होगा, तो 13 और 7 कितना होता है 20, मतलब 20, ठीक है। और ये 91 में -1 हो जाएगा तो 90 बचेगा, तो 90। जब हम इसको काटेंगे 20 को, तो 10 का पढ़ा 2 बार में 20 आ जाएगा, और 10 का पढ़ा में 9 बार में 90 आ जाएगा। तो कितना बचा 10 इनवर्स 2/9। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, क्या बचा 10 इनवर्स 2/9। इसी को प्रूफ करना था, देखिए प्रूफ हो गया।
किस तरह का किए यही दिखाते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन सुनेगा, ठीक है, आपको यहाँ तक देखना है, इसको प्रूफ करना है बराबर वाला। तो ये दोनों को लिए, ठीक है, वी है मतलब मेरा पास। अब इसको हम किसी को एक कंसीडर इसको ए माने, ठीक है, सॉरी इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना, ठीक है। अब 10a प्लस 10b का फॉर्मूला लगाए, जो फॉर्मूला लिखा आपके पास है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10 इंटू 10b, ओके। तो उसी में पुट किया हमने इस फंक्शन को जो यहाँ था, ये दिया मेरा क्वेश्चन, उसे मैं इसको पुट कर रहा हूँ, जैसे कि 10a में इसको पुट किया, 10b में इसको 10b, ठीक है। इसको जब हम एलसीएम करेंगे तो सेम इसी तरह का कंसीडर आएगा। कंसीडर करने के बाद इसको हमने काटा तो 2/9 आया, और 10 इनवर्स 2/9, और यहाँ देखिए आपको प्रूफ भी करने बोला था 10 इनवर्स 2/9, ये प्रूफ हो गया। इसी को हम अब डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, प्रूफ करने को यहाँ प्रूफ करके क्या लिख देंगे, LHS बराबर LHS और RHS बराबर करके प्रूफ कर दिया। या तो फिर इस तरह का टाइप्स का क्वेश्चन पूछ दे, या तो फिर इस तरह का टाइप्स का क्वेश्चन पूछ दे, दोनों में से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आगे चले, अगर बाय चांस ऐसा क्वेश्चन सुना है, बाय चांस अगर ये सवाल दे दे तो इसको आपको 2 बार उसी के कंसीडर में चलना है। जैसे कि क्या दिया है, इसी तरह 10a प्लस 10b में करना, तो प्रूफ क्या बोलना है 1/4 प्रूफ करने बोलना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो जब आराम से चलेंगे, जब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो इसको भी सॉल्यूशन कर लेंगे, क्योंकि जब बड़ा को करते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं, तो सेम उसी का कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वी है मेरा पास क्या है, तो ये जो है उसको लिखते हैं 10 इनवर्स 2/9, ओके। उसके बाद प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/12 बराबर 1/4। इसको प्रूफ करना है, इसको 5/4 को। तब प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे कि फॉर दिस एग्जांपल आपको दो को लेके चलना, तो जैसे आप एक वाला ले लीजिए, एक बार ये वाला ले लीजिए, 10a 10b, इसको 10 मतलब इसको a मान लीजिए, जैसे कि हम एग्जांपल में इसको a मानते हैं, एक इसको मानते हैं 2/9, ठीक है, a इसको मान लिया, और b किसको मानते हैं, b बराबर इसको 1/3 को मान लेते हैं 1/3, ओके। a इसको हमने माना, b इसको हमने माना, ठीक ना। अब a प्लस b के फॉर्मूला में पुट करते हैं, जैसे कि 10a प्लस 10b का फॉर्मूला हम अभी आपको बताएं कि 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10 इंटू 10b, अभी हम आपको बताएं, उसी का फॉर्मूला में प्रूफ करते हैं, जैसे कि 2/9 बराबर 10, क्या है 10 इनवर्स 2/9 प्लस यही है ना 10 इनवर्स 2/9 10 इनवर्स 1/3, ठीक है, सॉरी ठीक है। अब इसको एक बार इसको सॉल्यूशन करते हैं, ओके। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे 10 इनवर्स 2/9 से, तो 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिख लेते हैं 10a प्लस b का फॉर्मूला, 10 इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला, ठीक है। तो 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, 10a प्लस 10b ब्रैकेट बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b, ओके। इसी फॉर्मूला में प्रूफ करते हैं, जैसे 10 पहले फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, 10a प्लस b का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, 10a प्लस b का फॉर्मूला, तो लिखते हैं 10 इनवर्स 10a इसको मानो 10a कितना हो गया 9 2/9 प्लस 10b कितना है 10b 1/3, ठीक है, बटा 1 माइनस 10a कितना है 10a 2/9 इंटू 10b कितना है 1/3, ओके। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, जैसे कि हम लिख देते हैं 10 इनवर्स 10 को हटाते हैं, मगर हमारे सब
2/9 हो गया प्लस 1/3 बटा ये 1 माइनस 2/9 माइनस 1/3। ओके, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, दिख रहा हो ये। अब यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, ये आपका फॉर्मूला होगा, इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, tan इनवर्स क्या है 2/9। ओके, इसको मिटा 2/9 अगर हम ये दोनों कैल्सियम करेंगे तो इंटू कर देते हैं 9 सीधे लिखते हैं 9 × 3। ओके, अब ये इसके साथ इंटू होगा तो 6 हो जाएगा, प्लस ये इसके साथ इंटू होगा तो 9 हो जाएगा, 9 को 1 से इंटू करेंगे 9 9। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसको एलसीएम कर देंगे, तो इसको एलसीएम करेंगे तो इसको इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, तो 9 को 9 × 3 हो जाएगा। और जब हम इसको एलसीएम करेंगे तो 18 हो जाएगा, और माइनस 1 से इंटू करेंगे तो 2 2 2 ठीक है, यहाँ इंटू तो 1 तो -2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 2 है तो 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये माइनस को माइनस हो जाएगा, तो tan इनवर्स ये कट जाएगा क्योंकि 9 × 3 9 × 3। अब ये 6 और 9 15 और 8 में से 2 18 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 16, तो 15/16 बचा, 915 और ये 16, तो tan इनवर्स से 15/16 आया। ठीक है, तो अब ये 15/16 आया, तो इसको अब इसके साथ करेंगे, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। हमको प्रूफ करना है, इसको समझे, इसको प्रूफ करना है, तो आइए ये अब tan इनवर्स 1/2 है, तो हम इसमें अब प्रूफ करते हैं। इधर अब ये tan इनवर्स 15/16 के साथ ऐड करते हैं, जैसे tan इनवर्स 1/2 है, रुकेगा थोड़ा सा, सॉरी, तो tan इनवर्स 1/2 है, tan इनवर्स 1/2 है, और प्लस एक tan इनवर्स कितना निकाले हम लोग, tan इनवर्स निकाले 15/16। अब ये दोनों को एक बार tan A + tan B का फॉर्मूला प्रूफ कीजिए, तब फाइनल आंसर आएगा। तो ये प्रूफ करते हैं, tan इनवर्स 1/12 प्लस tan इनवर्स 15/16 दिख रहा होगा। tan A + B का फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, जैसे कि tan इनवर्स प्रूफ करते हैं, tan A = 12 प्लस tan B = 15/16। ओके, यही चीजें हम निकाले, देख सकते हैं, इसी को इसके साथ हम ऐड करते हैं। ओके, तो बटा 1 माइनस tan A 1/2 है इंटू tan B = 15/16। ओके, तो इसको सोल्यूशन करते हैं, जैसे कि tan इनवर्स 1/2 है प्लस 15/16 बटा 1 माइनस 1/2 है इंटू 15/16। आप जब इसका सोल्यूशन पूरा करेंगे तो π/4 आ जाएगा। ओके, π/4 हो जाएगा, इसको सोल्यूशन कीजिएगा। अब आता है मैट्रिक्स का सवाल, समझे, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन को जो भी क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्रिक्स से लेकर उसका रिलेटेड क्वेश्चंस को बताएं। अब मैट्रिक्स में कैसा क्वेश्चंस पूछता है 3 मार्क्स में, वो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड y डैश वेयर। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले ये आपको फंक्शन दिया रहेगा, जैसे कि x और y का मान निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, x और y का। तो जैसे कि सबसे पहले रिलेशन क्या है, 2x + y बराबर कितना है 6, तो 6 लिखेंगे। ओके, और एक 3y बराबर कितना है, इसके साथ 0। ठीक है भैया, हम समझ गए। अब इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं या इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 को हम
प्रूफ करते हैं। इक्वेशन हम लिख देते हैं, इक्वेशन 2 को प्रूफ कर रहे हैं। जैसे क्या है, 3y बराबर 0, ठीक है। अब ये चीज जानते हैं, ये डायरेक्ट डिवाइड में जाता है, तो 0/3। जब 0 नीचे रहता है तो हम अगर 0 को डिवाइड करेंगे किसी चीज से तो 0 आएगा। वैसे में अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा, 0 को करते हैं इंटी आता है, 0 को 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा, तो 0 को 3 से डिवाइड करते हैं तो y इक्वल टू कितना आ गया, 0, ठीक है। y का मान निकल गया। अब x का मान निकालना, तो x का मान निकालने के लिए y का मान को 0 में पुट कर देना। जैसे कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। अब 2x प्लस y के जगह क्या पुट करना है, 0, तो 0 पुट करते हैं बराबर 6, तो 2x बराबर 6, तो ये 2 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो x बराबर कितना बचा, 3, y बराबर 0, x बराबर 3, ये फाइनल आंसर। x और y को मैट्रिक्स में सवाल पूछेगा, इसको निकालिए, इसे इसी तरह से कंसीडर कीजिएगा, निकालिएगा, पैसेंस रखिए, इसके बाद अगले क्वेश्चंस को और मजा लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड y और z फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन में x, y, z तीनों का मान निकालिए। अभी आपने x और y का ही सेट निकाला, हो सके तो ऐसा क्वेश्चन दे दे जो x, y, z तीनों को निकाला, तो सिंपल बात। आइए इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे कि दिया है x प्लस y, सेम वर्ड में क्या है 6, ठीक है। अगला है y इज इक्वल टू कितना है 4, ओके। अब 5 प्लस z इज इक्वल टू कितना है 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, ओके। ये तो इजी है, इसको तो आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि फ्रॉम द इक्वेशन इसको 1 मानते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन इसको 2 मानते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन इसको 3 मानते हैं, ओके। 3 मान लिया, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को हम प्रूव करते हैं। ये तो यहाँ लिखते हैं इक्वेशन 1 को प्रूव करते हैं, सॉरी इक्वेशन 1 को नहीं, डायरेक्ट बनाने की शुरू करते हैं। जैसे x प्लस y बराबर 4 है, ठीक है। y का मान तो दिया हुआ है 4, तो इसमें हम पुट करते हैं। जैसे इक्वेशन 1 पुट इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 2 में हम प्राप्त करने पर पाते हैं क्या, जैसे y का जगह 4, जैसे x प्लस y का जगह क्या है 4, तो 4 लिखते हैं, 4 बराबर 6। अब ये y के में प्लस रहता है तो इधर जाने के बाद माइनस होता है, माइनस रहता है प्लस होता है, तो x बराबर 6 माइनस 4, ये प्लस में था तो माइनस उधर चल 4 उधर चल गया तो माइनस हो गया, तो x बराबर ये 4, ठीक है। x बराबर कितना बचा 2, तो x बराबर हो गया 2, y बराबर हो गया 4। अब निकालना है z, तो z बराबर कैसे होगा, तो z 5 प्लस z इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा z बराबर 5 उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो z बराबर वाकई में 0 हो जाएगा, z बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा कंसीडर करके लिख देते हैं, मतलब थोड़ा साथ में लिख देते हैं। आइए लिखते हैं, जैसे लिखते हैं यहाँ x बराबर कितना निकाला 2, y बराबर 4, z बराबर 0, ये तीनों का वर्ड निकालना था, तीनों x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 0, ये तीनों x का, y का, z का वैल्यू निकल गया। उसी तरह में अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स। अब डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन आ गया, जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक्स का पढ़ा, उसके बाद मैट्रिक पढ़ा, उसके बाद अब डिटरमिनेंट का पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट में किस तरह का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, इवैल्यूएट करने बोला, जैसे वी हम लिखते हैं, वी हम मेरा पास है क्या है, जैसे साइन माइनस कॉस साइन 20 थीटा कॉस 20 थीटा, यह डिटरमिनेंट का साइन है, ओके। अब इसको डिटरमिनेंट में सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये इसके साथ इंटू होगा, ये इसके साथ इंटू होगा, ओके। तब ये इसके साथ इंटू होगा, कैसे होगा, साइन 70 डिग्री इंटू डिग्री। अब कॉस इसको इसके साथ करेगा तो कॉस 20 डिग्री, ठीक है। बीच में है माइनस, या माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ओके। तो प्लस हो जाएगा, तो अब ये साइन हो गया 20 डिग्री, उसके बाद कॉस
72। अब ये होगा sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, यानी कि sin a प्लस b का फॉर्मूला। अब देखिए sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। ओके, तो इसी को यहीं पर कर लेते हैं ऐड और करते हैं यहीं पर फाइनल आंसर। जैसे इसका प्रोसेस डिजाइन तो sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin a प्लस b का फॉर्मूला a बराबर क्या हो जाएगा 70 और प्लस b बराबर हो जाएगा 20। ओके, 70 और 20, तो इसको तोड़ेंगे तो sin a प्लस b का फॉर्मूला से इसी तरह आएगा। तो 70 और 20 कितना होता है 90। sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। आप देख सकते हैं, इसको पहले लिखना, ये इसके साथ इंटू ये इसके साथ इंटू इसके साथ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला मिला sin a प्लस b का फॉर्मूला, तो sin 90 डिग्री मान 1। सिंपल बात। डिटरमिनेंट्स का भी क्वेश्चन देख लिए, मैट्रिक्स का भी देख लिया और ट्रिग्नोमेट्रिक्स का भी देख लिया। तो ये दूसरा चैप्टर से क्या, हाँ अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देखेंगे जो 3 मार्क्स का आता है। ओके, तो क्या है, वी हैव, मेरा पास क्या है, इसको लिखते हैं, इसको कलर चेंज करें। ये मेरा पास है y बराबर x के पावर sin x। ओके, बाकी में आपको पता होगा जब ये पावर नीचे आता है तो लॉग के साथ बनता है। तो y बराबर y का हम यहाँ करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पूरा चैनल में जाके पूरा डिटेल को पढ़िए, उसके बाद ये क्लास कीजिए। अगर पढ़े होंगे तो ये अभी आपको इजी लगेगा, इसलिए पहले ना क्लास को करने से आसानी पड़ता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y बराबर y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाई dx। ओके, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई dx बराबर ये हो जाएगा, आप साइन नीचे आएगा dy बाई dx मिट जाएगा। हाँ, अब ये साइन नीचे आ जाएगा, तो साइन नीचे आएगा, साइन x नीचे आएगा, तो ये x के साथ लॉग बैठेगा। ठीक है, और आपने u इंटू v का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब यहाँ इंटू हो जाएगा तो u इसको मानेंगे, इसको v मानेंगे, आपने पता होगा u इंटू v का फॉर्मूला क्या है, u का डैश प्लस v का डैश u का डैश। अभी फिर लिखेंगे, जैसे कि विल हो रहा है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, तो लिख देते हैं u इंटू v बराबर u v को डैश मतलब u को छोड़ना है, v को डैश करना है, प्लस v u का डैश मतलब u को छोड़ना है, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ना है, u का डिफरेंशिएशन। तो इसको हम लिख थोड़ा सा इसको ओके। अब तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, जैसे u इंटू v लगेगा तो dy बाई dx वही फॉर्मूला से प्रूव करेंगे। जैसे कि sin x को छोड़ना है, sin x को छोड़ना है, उसके बाद इसको डिफरेंशिएशन करना है log x का, v को log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, तो 1/x बीच में है प्लस, अब v को छोड़ना है तो log x को रहने देना है, उसके बाद sin log x को रहने देना है। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ठीक है, तो dy बाई dx बराबर ये इसके साथ इंटू होगा तो sin x बटा x। ठीक है, प्लस log x cos x, ये आपको पूरा फाइनल आंसर। इसी तरह का रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप इसको रिवीजन कीजिए। हो सके तो जैसे कि यहाँ पर sin x ऊपर में दिया है, cos x दिया होगा, तो इसी तरह सोल्यूशन करना होगा, sin की जगह cos लिखते हैं। ओके, तो चलिए उसी तरह का रिलेटेड क्वेश्चंस और दिए थे। ठीक है, चलिए हम आपको होमवर्क देते हैं। ठीक है, होमवर्क क्या देते हैं, y बराबर x के पावर cos x dy बाई dx प्रूफ कीजिएगा। ठीक है, यस डबल, थोड़ा सा रुक जाइए। हेलो,
ठीक है। इसको आप HW इसको सोल्यूशन कीजिएगा घर में बैठे, ठीक है, उसी तरह का सोल्यूशन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन या तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन में ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है, ओके। तो ये सोल्यूशन करते बिना देरी के, जैसे kx + 1, ठीक है। ये आपको देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो यहाँ बराबर है ये, ठीक है, ये हो जाएगा छोटा, ये हो जाएगा बड़ा, तो LHS RHS के। जैसे कि सबसे पहले सोल्यूशन करते समय ये क्वेश्चन देखनी, x = 5 दिया, सबसे पहले fx निकालेंगे, fx। अब fx कहाँ मिलता है, जब बराबर रहता है, तो बराबर का चिन्ह कहाँ, यहाँ पर k का मान निकालने बोल रहा है, ठीक है, किसको निकालने बोल रहा है, k का मान निकालने बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हिच ऑफ दिस फंक्शन, k का मान वैल्यू निकालिए। तो fx बराबर क्या दिया है, k, इस फंक्शन को लिखना है, जैसे कि kx + 1, ठीक है। अब fx x बराबर क्या दिया है 5, तो 5 को लिखना है। अब x के जगह 5 को पुट करना है, जैसे k × 5 + 1, तो 5k + 1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको कुछ नहीं, इक्वेशन कुछ नहीं बनी, fx हो गया, ये फंक्शन हो गया, ठीक है। अब आगे अब LHL निकालिए, LHL मतलब राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, लॉस कौन सा है, मतलब छोटा वन, छोटा इसे छोटा, तो छोटा कौन सा 3x - 5, मतलब कि ये छोटा हो रहा है, ठीक है, ये इधर का चिन्ह आता है तो छोटा हो जा रहा है, ठीक है, ये छोटा हो जा रहा है, क्या है 3x - 5, इसका फंक्शन क्या है 3x - 5। तो LHL का लिमिट x टेंड्स टू 5, और जब LHL निकालिएगा तो यहाँ डायरेक्शन माइनस दे दीजिएगा, तो क्या है 3x - 5। अब x के जगह क्या पुट करना है 5 को, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस में, ठीक है, तो 3 × 5 - 5, यानी कि 3 को इंटू करेंगे तो 15 - 5, 15 से 5 जाएगा तो 10 बचेगा, ठीक है, तो ये 10 आ गया, ठीक है। LHL निकालें कितना है, उसके बाद एक निकालना है आपको RHL में क्या है लिमिट x टेंड्स टू 5। अब इसमें आपको LHL में प्लस देना है, तो क्या है फंक्शन RHL मतलब बड़ा कौन सा kx + 5, kx + 1, तो kx + 1, ओके। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, ओके, तो k 5 + 1, जब हम इसको इंटू करेंगे तो 5k + 1 हो गया, ओके। अब हम देखेंगे कि पहले आपको फंक्शन निकालना है, फंक्शन जो बराबर रहेगा उसको लिखना है, तो फंक्शन निकला 5k + 1, ठीक है। उसके बाद LHL निकालना, LHL निकला 10, RHL निकलना इतना 5k + 1, तो हम यहाँ लिखेंगे fx बराबर RHL बराबर LHL, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट fx। तो अब तीनों को वैल्यू को हम पुट करेंगे और देखेंगे कि आता है कि नहीं k का मान। तो k का मान निकालने के लिए सबसे पहले fx का मान लिखते हैं, fx का मान कितना निकालें, fx का मान निकालें 5, सॉरी यहाँ लिखते हैं 5k + 1 निकालें, ठीक है। RHL का मान भी 5k + 1 निकालें, 5k + 1 नहीं है तो देख सकते हैं, देखिए RHL का -5k + 1 निकालें, ठीक है। अब उसके बाद LHL कितना निकालें, LHL 10 निकालें, मतलब कि 10 निकालें, 10। अब ये दोनों में से एक किसी को ले लेते हैं, जैसे कि 5k + 1 को एक ही को लेते हैं, एक ग्रुप के लिए तो बराबर 10 बचा, ओके। ये दोनों में से एक लेंगे, सिंपल बात। तो 5k बराबर, जब भी हम बताएं कि ये प्लस मिलेगा तो माइनस हो जाता है, माइनस को प्लस हो जाता है, तो ये 1 को हम इधर भेजते हैं तो माइनस हो जाएगा, जैसे 10 - 1, क्योंकि 1 को बराबर का उस साइड जैसे, तो 5k बराबर 9 बचा, ओके। तो k का मान 9/5 तो फाइनल आ गया, ठीक है। अभी आप जैसे कि थोड़े से एग्जांपल आपने इस फंक्शन को लिया, सबसे पहले fx को निकाला जो बराबर में लेगा, ठीक है। तो kx + 1 को सॉल्यूशन किया, उसके बाद हम निकालेंगे LHL को निकाला जो लॉस रखता है, मतलब कम रहता है, उसको LHL को निकाला, फिर RHL जो सेकंड पार्ट होगा, जो बराबर के साथ होगा, जो ज़्यादा बड़ा हो, जैसे ये 5k। ये दोनों को जब हम तीनों को फंक्शन को लिखेंगे, अभी हम आपको बताएं, जब तीनों फंक्शन को लिखेंगे तो ये दोनों में से एक को उठाते हैं और दोनों में से सॉल्यूशन करेंगे तो k का मान आता है। और जहाँ कि हमको एक सवाल में पूछा था k का मान, ओके।
तो अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इस तरह का टाइप्स का भी पढ़ लिए। अब आते हैं दूसरा टाइप्स, जैसे कि टाइप चेंज। अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी क्वेश्चन देखा जो 3 मार्क्स का आता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन का देखा, उसके बाद मैट्रिक्स का देखा। अब आ गया है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कि 3 मार्क्स में कैसे पूछना है। तो ये सॉल्यूशन करते हैं, जैसे कि फाइंड द cos बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे वी है, मेरा पास है, क्या है वो देखेंगे, क्या है इंटीग्रेशन cos x बटा रूट अंडर 1 प्लस sin x। ओके, अब इंटीग्रेशन में क्या है, किसी को एक मान को y मानना है। ओके, y किसको मानना है, जो सॉल्यूशन कर सके। तो जैसे कि अगर हम इंटीग्रेशन cos x बटा रूट अंडर t, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेट अगर किसी को मानते हैं t, तो 1 प्लस साइन एक्स को अगर हम t मानते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को अगर हम t मानते हैं, तब जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो सकता है ऊपर वाला आ जाएगा, जो आता है उसी को। जैसे 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो dt का हो जाएगा dt बटा dx। ओके, अब ये dx यहाँ आ जाएगा, dt यहाँ आ जाएगा। तो इसको और सॉल्यूशन करिए लेते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बराबर dt बटा cos x आ जाएगा। ओके, अब dt t का मान कहाँ उतरेगा देखते हैं। जैसे cos x यहाँ dx होगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं बटा रूट अंडर t क्यों, क्योंकि इसको हमने t माना है। ओके, अब यहाँ dx की जगह क्या पुट करें, dx की जगह dt बटा cos x, dt बटा cos x। अब आपको cos x और cos x को कट जाएगा, वैसे वर्ड को अगर हम t मानेंगे जो t से कटता है, ठीक है। तो जैसे कट गया तो बचा मेरे पास क्या, 1 बटा रूट अंडर t। कितना बचा, सॉरी इंटीग्रेशन 1 बटा रूट अंडर t। ओके, डी ठीक है। तो 1 बटा रूट अंडर t का फॉर्मूला होता है 2 बटा रूट अंडर t, ये फाइनल होता है। तो 2 रूट अंडर t का मान क्या होता है, t का मान, t किसको माने, तो 1 प्लस साइन x, ठीक है। तो t का मान बैठा देते हैं 1 प्लस साइन x, और इंटीग्रेशन में लास्ट में प्लस c लिखाते हैं, प्लस c लिखते हैं, ये आपका मिलता है फाइनल आंसर। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इस तरह, अगर इंटीग्रेशन का पूरा डिटेल समझ चाहते हैं तो पूरा कोर्स कहीं देखना पड़ेगा, तब ये इंटीग्रेशन को समझ में आएगा। ये डायरेक्ट से समझ नहीं आता, अगर समझ में आया, अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ गया। किसी एक मान को t मानना है जो कटे, ठीक है। तो कट गया cos x को, cos x कट गया, जैसे कि 1 प्लस sin x को अगर हम t माने तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x होता है, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ जा रहा है। तो इस तरह से फंक्शन को हमने t माना। अब बचा 1 बाय रूट अंडर t, तो 1 बटा रूट अंडर t का 2 रूट अंडर t होता है, ठीक है। तो 2 और रूट अंडर t का मान हमने क्या माना था, तो 1 प्लस sin x माना था। तो उसी को पुट कर दिया 1 प्लस sin x, और लास्ट में प्लस c लिखते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन में प्लस c जो कांस्टेंट नंबर में होता है, जिसके कारण हम लिखते हैं। ओके, सही। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अभी हम आपको इसी तरह का क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे, सेम इसी क्वेश्चन था। इफ y बराबर x के पावर cos x फाइंड dy by dx। अगर इसको सॉल्यूशन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसको सॉल्यूशन कर देंगे, अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको HW लेकर आप सॉल्यूशन कीजिए। ओके, प्रूफ कीजिए। ओके, थैंक यू।